सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, समाधान करेंगे। उससे पहले, क्योंकि आप सभी भाई बहन जितने भी हमसे जुड़े हैं, सभी लोग देख रहे होंगे कुछ दिनों से एक विचित्र माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको लगता है कि क्या यह माहौल, वातावरण स्वतः स्फूर्त है या कोई हमारे द्वारा त्रुटि हुई, गलती हुई, उसका परिणाम है? ऐसा हम नहीं कहेंगे, पर आपको सोचने के लिए जरूर बोलेंगे। जिन काढ़ों को पीने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय से लेकर के जो अपने आप को आयुर्वेद के जड़ी बूटियों के धुरंधर कहते हैं, वो निर्देशित करते रहे, उन औषधियों को व्यवस्थित साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में जब हमने पहुंचाने का प्रयास किया, उस प्रयास का परिणाम जनता के लिए तो यह प्रसन्नता की बात थी, खुशी की बात थी, खुशी की बात है, सभी लोग प्रसन्न हैं। पर इस प्रसन्नता में भी बहुतों को पीड़ा हुई। उनके बड़े बड़े स्वप्न इस देश और देश के जनमानस को पीड़ा के नाम पर, व्याधि के नाम पर लूटने का जो स्वप्न था, कहीं ना कहीं बाधित होता हुआ दिखने लगा। वो लोग तिलमिला उठे। उस तिलमिलाहट में कुछ लोग ऐसे हमारे भाई बंधु जो अज्ञानता के वशीभूत होकर के भी उनके साथ जुड़ गए। तो मेरा निवेदन यही है कि आप पतंजलि की मत खाइए, परंतु कोरोना से बचना है तो अश्वगंधा घनवटी या अश्वगंधा के घन का कैप्सूल, तुलसी घनवटी, गिलोय घनवटी, शुद्धता से बनी हुई जो औषधियां हैं, उनका सेवन आप जरूर करना। क्योंकि महामारी चारों ओर है, व्याधियों से सारा देश आक्रांत होता जा रहा है और परेशानियां बढ़ने की तरफ हैं, घट नहीं रही हैं। तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो सावधानी पूर्ण ढंग से आप इनका सेवन करिए। स्वासारी जो रस है, हमने अभी स्वासारी वटी के रूप में उसको और परिष्कृत करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सर्दी है, जुकाम है, कफ है, या आपको एलर्जिक साइनस है, राइनोटाइट परेशानी है, किसी भी तरह से समस्या है, तो आप उसका जरूर सेवन कर लीजिएगा। और इन औषधियों के सेवन से किसी भी तरह से कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक, ये आपकी जानकारी के लिए, आप पूरे जोर से और पूरे दृढ़ता के साथ, एक पूरी गुंज के साथ गुंजायमान कर सकें कि आज तक जिस आयुष की बात की जाती है ना, उस आयुष विभाग से ज़्यादा पतंजलि ने रिसर्च की है। इंटरनेशनल रिसर्च जो जर्नल्स में पतंजलि के डेटा पब्लिश हुए। और इतना ही नहीं, आज हिंदुस्तान में किसी भी संस्थान से ज़्यादा साइंटिस्ट, रिसर्चर पतंजलि में काम कर रहे हैं। और मैं अभी कुछ आप लोगों के भावनाओं को देख रहा हूं और आप लोगों के सम्मान को देख रहा हूं। आप सबको भी मेरा प्रणाम, मेरा भी आप सबको बहुत सल्यूट है। आप भावनाओं के साथ खड़े हैं, पर भावनाओं के साथ खड़े होने का दिखना भी चाहिए। मैं महसूस भी करता हूं फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक वालों ने भी हमको कई बार रेड अलर्ट कर दिया है कि आप कोरोना की बात करते, ये करते हैं। तो हो सकता है फेसबुक पर भी हम आपके साथ, आशा करते हैं, जुड़ते ही रहेंगे। हो सकता है कि कुछ समय तक ऐसी स्थिति भी आ जाए कि हम लोगों को इस फेसबुक से जुड़ने का माध्यम को भी हमसे छीना जाए, वो दिन भी दूर नहीं है।
तो किसी भी तरह से कुछ भी हो सकता है, परंतु आप भी साथ जुड़े रहिए, हम भी साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं और आप सबके प्रणाम को पुनः स्वीकार करते हुए कि हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप पूछ रहे हैं कोरोनिल कब मार्केट में आ रहा है। कुछ भाई कह रहे हैं मैंने क्योंकि पिछली बार कहा था कि सोमवार को हम लोग लॉन्च करेंगे। सोमवार के लिए मुझे लगता है कि परसों तक इन लोगों को क्लियरेंस वगैरह में कुछ बदमाशी कर गए तो थोड़ा समय लग सकता है, पर करेंगे। और औषधियाँ पूरी बनाने की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरी तरह से जो रॉ मटेरियल है, स्टक्ड है, तो हम सब उसको अभी बनाने में लग रहे हैं पूरी क्वालिटी के साथ में। और बाकी जो है पूरी तरह से कहीं पर भी किसी भी तरह से हम हम ऐसा सोचते हैं कि एक समय ऐसा आया था, आप लोगों में से बहुत सारे भाई बहनों को पता हो, लगभग ये 2005-6 की बात थी। वृंदा करात वाला एक बड़ा एक एपिसोड हमारे साथ चला, बहुत उसको आप कह सकते हैं कि षड्यंत्र कहिए। उस समय पर हमको थोड़ी पीड़ा तो हुई, पर उस पीड़ा ने पूरे देश और दुनिया में आयुर्वेद को पहुंचाने में बड़ा एक भूमिका निभाई। हमको भी लगता है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है। जिन लोगों के घरों में आयुर्वेद की चर्चा नहीं होती थी, जो लोग आयुर्वेद को लेकर के बात नहीं करते थे, अब घर घर में आयुर्वेद की बात होने लगी है, चर्चा होने लगी है और आयुर्वेद के षड्यंत्रकारियों को लोग समझने लगे हैं। क्योंकि जब इस तरह की आयुर्वेद के ऊपर आघात पहुंचता है तो लोगों को लगने लगता है कि ये कोई स्थिति नहीं है, स्थिति बनाई गई है। तो छोटे बच्चों को अश्वगंधा आप चूर्ण है तो 1-1 ग्राम दे सकते हैं, गोली है तो आधी आधी गोली दे सकते हैं। डेंगू डेंगू के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पतंजलि एक दवाई बना चुकी है डेंगू नील के नाम से। डेंगू नील भी पब्लिश हो चुकी है वायरोलॉजी के अंदर में। वो करीबन 4-5 इम्पैक्ट की इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल है। इसी तरह के रिसर्च करने का काम इस तरह से काम कर रहा है। और जो आप पूछ रहे हैं कि आप क्या दूसरी कंपनियां जो गिलोय घनबटी क्या शुद्ध नहीं बना सकती है, क्या मैं बताना चाहता हूँ कि कठिन तो कुछ भी नहीं है, परंतु थोड़ा सा शुद्धता के लिए प्रयास करना चाहिए। और बाकी रही, मैं देख रहा था आजकल आंवले का जूस, गिलोय का जूस और एलोवेरा जूस भी बहुत सारे लोग बनाना शुरू कर चुके हैं, पर क्वालिटी में कहीं ना कहीं समझौता कहीं ना कहीं किया जा रहा है, प्राइस के लेकर के बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इसीलिए पतंजलि, क्योंकि आपके लिए क्वालिटी के साथ में प्राइस को लेकर के हम प्रयास करते हैं कि वास्तव में आपकी सेवा हो सके। कई भाइयों की इच्छा रहती है कि पतंजलि के उत्पाद फ्री में बांट दे। हमारी बिल्कुल हम संकल्पवान हैं कि जो गरीब और अभावग्रस्त हैं उनके लिए भी कोरोना की दवाई हम फ्री में दे देंगे। तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, परंतु किसी भी बात को, किसी भी तर्क को, इसलिए हम सुनते हैं। देखिए आप लोग एक एक बात को आप कह रहे हैं, आप अभी कमेंट्स में जाकर के चीज़ों को बता रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हम फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, श्रद्धेय स्वामी जी भी प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक विविध उपायों के साथ समाज के साथ हम जुड़े रहते हैं। सुबह से लेकर के रात तक हम समाज के बीच में होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, अथक और अहर्निश प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। और सब लोगों से हम भी यही भावना रखते हैं तो कि सब लोग जो है अत्यंत पुरुषार्थ करें, राष्ट्र निर्माण का कार्य हम सब मिल कर के करें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से राष्ट्र निर्माण अवश्य होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके निर्माण के कार्यों को विघ्न डालने का प्रयास करेंगे, तो यदि आप अपने कार्य को छोड़ करके उनकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान देने में लगेंगे तो सारी चीज़ आप कैसे कर पाएंगे, आपका समय बर्बाद होगा। हाँ, तो मैं अभी थोड़े से जवाब भी देने का शुरू करता हूँ। यशवंत जी कह रहे हैं कि गिलोय अभी पतंजलि के स्टोर में अवेलेबल नहीं है। भाई आप सबसे मेरा निवेदन है कि जहाँ जहाँ चिकित्सालय आरोग्य केंद्र में गिलोय अवेलेबल नहीं है, हम प्रयास करेंगे कि हम आपको बहुत जल्दी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं। पहले काफ़ी शॉर्टेज थी, थोड़ी समस्याएं थी, अब काफ़ी शॉर्टेज ख़त्म हो गई हैं। और इसके अतिरिक्त आप सबके सपोर्ट के लिए, आप सबके रेस्पेक्ट के लिए आप लोगों को मेरी बहुत शुभकामनाएं। हम बहुत प्रयासरत हैं अच्छा करें, आप सबके लिए लाभ करें। और
कोरोनिल बिल्कुल अभी जो भी इन्होंने थोड़ा उलझाया हुआ है उससे हम बाहर निकलेंगे, तो हम दवाई निश्चित रूप से उसको पूरी बनाने की तैयारी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। और अश्वगंधा की कोरोना के लिए जो मात्रा है, यदि मैं सिर्फ अश्वगंधा की बात करूं तो जो विथेनॉन कंपाउंड है, लगभग 3-4 ग्राम प्योर अच्छे अश्वगंधा के अंदर जितना विथेनॉन होता है उतनी मात्रा चाहिए। कैप्सूल के रूप में या एक्सट्रैक्ट के रूप में आप बात करते हैं तो 500 mg से लगभग 1000 mc होने से काम पूरा हो जाता है। उसके साथ में क्योंकि बाकी भी जो चीज़ें हैं उनको साथ में लेने से जल्दी लाभ हो जाता है। तो पुनः मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक जिस जिस बात को लेकर के ये क्लिनिकल ट्रायल को लेकर के जो प्रश्न उठाया गया या लोगों ने बात की, मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो ये पहला एक तरह से ये मैं कह सकता हूँ कि CTRI से जो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया जो संस्था है, उस संस्था से परमिशन लेकर के, यानी वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर बाकायदा अभी भी आप उनके साइट पे जाएंगे तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी भी मौजूद है। उसके तहत हम लोगों ने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की सभी अर्हताएँ हम लोगों ने पूरा किया था और ये दुनिया का पहला आयुर्वेदिक ऐसी मेडिसिन थी जो हम लोगों ने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कोरोना के ऊपर किया और हमने 100% परिणाम को प्राप्त किया। इसी तरह से अभी तक भी जो हम जो स्वसारी रस दे रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो स्वसारी रस है उसकी जो औषधि है उसको हम लोगों ने अभी तक जो स्प्रिंगर ये जो इसकी जो बायो मेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी के अंदर ये पब्लिश हो चुका है। यानी ऐसी कोई औषधि आयुष ने नहीं निकाली, क्षमा करिएगा, सरकार के पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जो श्वसन तंत्र में काम करती हो और इस लेवल के, यानी कि बायो मेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी जैसे टॉप लेवल के रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुए हों, जो सर्दी के लिए, जुकाम के लिए और इतना एकदम काम करती हो और आपकी जो है करीब 80 गोली का मूल्य मुश्किल से 120, यानी कि लगभग 1 सवा रुपये की गोली। और आपको पता है कि कोरोना के नाम पर जो अभी जो स्थिति है आप सब जानते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं। मुझे तो कहता भी ये नहीं बन रहा कि हम आपको क्या कहें, क्योंकि आप सभी लोग उसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। परंतु मेरा जो निवेदन ये है कि अभी इस समय पर आप सबको एक होकर के इस युद्ध पर, यह धर्म युद्ध है, यह आयुर्वेद का युद्ध है, यह संस्कृति और संस्कार का युद्ध है, एक षड्यंत्र के विरुद्ध खड़े होने का युद्ध है। एक देश के सामने विविध जो स्वार्थी तत्व हैं, बहुतों के स्वार्थ आहत हो रहे हैं। कई सारे लोगों ने कई तरह के स्वार्थ पाले थे, कई लोगों ने षड्यंत्र पाले थे, कई लोगों ने जो है अपने कुत्सित मानसिकताओं को पूरा होने के लिए इन लोगों ने प्रयास किए थे। तो उन सारे प्रयासों को असफल करने के लिए आप सबको आगे आकर के, आप सबको ताकत लगा करके और आप सबको सोशल मीडिया के माध्यम से पुरजोर ढंग से आपको मिलने वाले, आपको जानने वाले, आप जिस समाज में रहते, जिन लोगों के साथ आप जुटे हुए हैं, सबके साथ आप जुटिए। मैं इसके लिए आपका आह्वान करता हूं। आह्वान के साथ साथ में पुनः थोड़ी सी दिनचर्या के विषय में, क्योंकि आयुर्वेद दर्शन आप जरूर देख रहे होंगे, आस्था में सुबह शाम आता है, संस्कार में आता है, दूसरे चैनलों में आता है। तो अभी मौसम परिवर्तन होने लग रहा है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, कहीं कहीं पर बारिश शुरू हो चुकी है, कहीं कहीं पर सीरन शुरू हो चुकी है, कहीं कहीं जगह पर कीड़े मकोड़े जो है बढ़ रहे हैं। तो जरा ध्यान रखिएगा, गर्म पानी ही आपको पीना है। बाहर निकले तो बाहर कीचड़ वगैरह लगे तो आकर के फटाफट अपने हाथ पैरों को, कपड़ों को साफ कर लेना, चेंज कर लेना और प्राणायाम योगासन प्रतिदिन कर लेना। रात्रि को कोई भी भारी चीज ज्यादा नहीं खाना या लेट खाना नहीं खाना, समय तक आप खाना खा करके सो जाना। सुबह प्रतिदिन योगासन व्यायाम जरूर करते रहना और इससे ज्यादा आप अपने आप को, अपना जो भी घर में रह करके स्ट्रेस है, तनाव है, अवसाद है, तो आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। थोड़ा प्राणायाम करते रहिए और थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। आप पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक आप कार्य करते रहिए। इसी तरह से मैं देख रहा हूँ आज आप सब जो मेरे को अभी भी विचित्र लग रहा है कि आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ
जो वर्तमान में चलती हुई परिस्थितियों की बात कर रहे हैं या अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं, अपना साथ प्रकट कर रहे हैं, तो आप सबकी शुभकामना के लिए निश्चित रूप से मैं बहुत ही हृदय की गहराइयों से आप सबका नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं सिर्फ उतना ही देख पा रहा हूं और हमारे साथ जुड़ने वाले भाई भी अभी बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच चुके हैं। तो ये जो स्वास्थ्य सेवा है, योग की जो सेवा है, आयुर्वेद की जो सेवा है, ये इसी तरह से चलती रहेगी। श्रद्धेय स्वामी जी पूरी दीदान से आप देख रहे हैं, प्रातः काल एक व्यक्ति 3 बजे से उठ करके सुबह 2-3 घंटा आस्था के माध्यम से आपके साथ में, फिर इंडिया टीवी में आपके साथ में, इस तरह से पूरी तरह से लगे हुए हैं। पूरे हम लोग भी जितने भी हो सकता है उस तरह से हम जुटे हुए हैं। और आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद में कौन सी, देखिए कोई भी औषधि की बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से कि कोई भी औषधि हम ओपन मार्केट में नहीं बेचते हैं। ये मैं किसी लोगों की जानकारी के लिए, एक भाई ने कुछ पूछा है कि आयुर्वेद में सब कुछ की दवाइयां तो है, योग्यता रहित जो वैद्यों के निरीक्षण परीक्षण के बिना देना कोई उचित रहेगा क्या? मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो औषधि भी है ना, चाहे कोरोनिल है, चाहे गिलोय, तुलसी, और ये जो आपका हम लोग जो अभी कर रहे हैं स्वासारी बटी वगैरह भी, हमने सोचा है कि पहले हम पहले अपने चिकित्सालय में, आरोग्य केंद्र में, मेगा स्टोर में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि वहां पर हमारे पास वैद्य लोग हैं, वैद्य लोग सेवा देते हैं, आपको निःशुल्क वहां पर परामर्श देते हैं, बाकी आवश्यकता के अनुसार औषधियां देते हैं, सीधे जाकर के भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पतंजलि के माध्यम से आपको उन औषधियां मिल जाएंगी जिनको एलर्जी है। अनुराग जी, आप स्वासारी काढ़ा पियो, स्वासारी बटी खाओ, और अब आप कोरोनिल खाओ, इससे एलर्जी, सर्दी जुकाम कब खत्म हो जाएगा? कुछ लोग ये भी तो कह रहे थे कि कोरोना के नाम से दवाई ले ली, ये तो सर्दी जुकाम कफ की दवाई थी। तो मेरे भाई, सर्दी जुकाम कफ की भी ढंग की दवाई तो बाजार में मिलती नहीं। ढंग से काम कर जाए तो सर्दी जुकाम कफ, बलगम और बुखारी तो बढ़ता है कोरोना में, पहले ही कंट्रोल कर दें तो खत्म ही हो जाए कहानी। तो इसीलिए आप सारे लोग उसको खा सकते हैं, जिसको कोरोना है उसको भी आप ले लो, जिसको नहीं है उसको भी खा लो, क्योंकि हमारा कार्य जो रोगी है उसको ठीक करना, जो रोगी नहीं है तो आपको रोगों से बचाया जा सके, इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसी के लिए हम बात करते हैं। आयुर्वेद भी हमको यही तो सिखाता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि भाई जो स्वस्थ है बीमार ना हो, ये तो आयुर्वेद ही बता सकता है, ये हमारे योग ही बता सकता है। तो हमारा यही प्रयास है, हम ये प्रतीक्षा नहीं कर रहे कि आप लोग कोई भी, भगवान न करे, रुग्णता का सामना करना पड़े, न आपको करना पड़े, न आपके पारिवारिक जनों को करना पड़े। आप लोग औषधि का सेवन प्रिवेंशन के लिए, रोग मुक्ति के लिए करें। औषधि का सेवन आप आने वाली भयानक महामारियों से बचने के लिए कर सकें। तो इसके लिए मेरी बहुत आप सबके लिए भी शुभकामनाएं हैं, और आप लग करके आयुर्वेदिक औषधियों का, काढ़ों का, पतंजलि का, जैसे च्यवनप्राश है, पतंजलि जैसे सामान्य रूप से तो च्यवनप्राश से अपने बच्चों को भी सबको खिलाइए। पतंजलि का दंत कांति के लिए भी आप सब ने इतना कर दिया दंत कांति को आज देश का। पहले लोग दुकानों पे जाते थे, कहते थे कि कोलगेट देना, अब दुकानों पे जाते कहते दंत कांति देना। एक तरह से जो आप लोगों ने, जो इन लोगों ने टूथपेस्ट का नाम कोई कोलगेट का पर्याय बना दिया था, अब दंत कांति पर्याय बन गया, ये बड़ी बात है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि दंत कांति भी सुबह करते हैं तो आप देखेंगे आपके मुंह में थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा लौंग, थोड़े इन सब आयुर्वेदिक औषधियों का उसके अंदर फ्लेवर आता है मुंह के अंदर, जो जीवाणुओं को, कीटाणु को नाश करने के साथ साथ में किसी भी तरह के बैक्टीरियल और वायरल प्रॉब्लम्स को अंदर घुसने से भी वो रोकता है। इसीलिए इस तरह के वायरस और बैक्टीरियल जब अटैक हो, उस या मौसम चेंज हो, तो ये भी एक अद्भुत चीज है। तो हमारे तो सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं। च्यवनप्राश खाओ आप भाई पूछ रहे हो अजय जी, कोरोनिल मार्केट में हम बिल्कुल बना रहे हैं, फटाफट करेंगे, और हम कमीशन नहीं देंगे, बिल्कुल हम नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, बदमाशी भी नहीं होने देंगे। आप लोग खड़े हैं तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। न्यूज चैनल वाले कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, हमको भी कोई परवाह नहीं है। हमारा काम है अच्छा काम करना। और कुछ हम, आप यूएस के लिए पूछ रहे हैं मदन जी, हम प्रयास करेंगे यूएस से भी भेजा जा सके। यूएस एफडीए के लिए भी कुछ अप्रूवल्स लेने होते हैं, वो सब हम ले लेंगे, क्योंकि जिस यूनिट में हम
औषधि बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गुड न्यूज़ है आपकी जानकारी के लिए, आप लोगों को बोल सकें कि जो सीओपीपी लेनी होती है, यूएस एफडीए अप्रूव्ड वो यूनिट है, यानी बहुत कम यूनिट है हिंदुस्तान के अंदर जहां आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं, फूड बनता है, जहां पर यूएस एफडीए का स्टैंडर्ड या उसकी जो अर्हताएं हैं पूरी करती हो, तो उसी यूनिट के अंदर हम लोग बना रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया में जा सकती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और शेयर कर देता हूं जिससे आपकी खुशी बढ़ेगी। और आज तो मुझे आधा घंटा भी बहुत लंबा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी इतनी शुभकामनाएं दे दी हैं, इतना ज्यादा आप लोगों ने प्रेम प्रदर्शित किया है। बस मुझे बहुत ही आप लोगों ने भावुक कर दिया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया के बहुत सारे देशों से हमारे पास फ़ोन आ चुके हैं, बहुत सारे देशों से दवाई मांग रहे हैं, बहुत सारे देश के लोग अभी उसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए कहते हैं कि हम स्वयं करेंगे। यह हमारा सौभाग्य है, दुर्भाग्य ये है कि अपने ही देश में जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों को आज वो चीज़ हजम नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, क्योंकि जो षड्यंत्र और जो गुलामी की जो मानसिकता होती है ना, वो जब दूसरे लोग काम कर लेते हैं, तो आपको तो पता है जब श्रद्धेय स्वामी जी ने योग शुरू किया था, कितने लोग थे जो योग को सहजता से स्वीकार करने वाले लोग थे। लोगों ने कहा इससे कुछ नहीं होता है। बाबा जो है अपनी चेलों को खड़ा कर करके बोलता है कि जो है ये मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, मुझे ऐसा लाभ हो गया। परंतु बाद में लोगों को पता चला कि यह तो सच में ही लाभ करता है। तो आयुर्वेद के दम जिसको नहीं पता है उनको पता चलेगा। और आगे आने वाला समय, जैसे आज आप देख रहे हैं कि योग को लेकर के आज बहुत सारे हजारों हजारों योगाचार्य विदेश में काम कर रहे हैं, तो आयुर्वेद को लेकर के भी आने वाला समय जड़ी बूटी और आयुर्वेद के लिए बहुत सारे काम करेंगे। पर उस दिन हमें खुशी होगी, हमें गर्व होगा, हमें प्रसन्नता होगी कि उसके लिए कहीं ना कहीं नींव में, कहीं ना कहीं उस कार्य को एक बड़े रूप में लाने में भगवान जी ने हमको निमित्त बनाया। इसकी हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और जितने भी जो लोग हैं उन सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। अब चक्कर आता है, घबराहट सी होती है, नींद कम आती है, भाई आप मेधावटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। तो मेधावटी काम करती है जिनको नींद कम आती है, मेधावटी काम करती है जिनको याददाश्त कमजोर है, जब बार बार भूलने की बीमारी है। मेधावटी उनको काम करती है जिनको थोड़े अल्जाइमर बच्चे हैं, अल्जाइमर की प्रॉब्लम है। तो छोटा बच्चा है तो आप 1-1 गोली दे सकते हैं, बड़ा है तो 2-2 गोली खा सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती है तो सिर्फ रात को 2 गोली खाने से भी नींद आती है। तो इतना कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप अश्वगंधा रिष्ट 2 गोली, 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी, भोजन के बाद 2 समय सुबह शाम आप पीते रहें। उससे आपके नर्वस सिस्टम भी ठीक रहेगी, स्ट्रेस भी कम होगा, नींद भी आएगी। जिनको घबराहट होती है, जिनको बेचैनी होती है, तो आपको उससे भी पूरा लाभ हो जाएगा। पूरे देश में हम पहुंचाएंगे। थोड़ी सी समय की प्रतीक्षा कर लीजिए, क्योंकि शायद कुछ भाई, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उस कोरोनिल को के सेवन से यदि हम एक व्यक्ति की भी जान को बचा सकते तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होती। इसीलिए हमने उस पूरी प्रक्रिया को थोड़ी सी एक स्पीड में करने का प्रयास किया था, परंतु वो जो विघ्न बन कर के चीज़ें खड़ी हुई हैं, फिर भी हम बहुत जल्दी पहुंचाएंगे और देश के लोग स्वस्थ हों, निरोग हों, यह हमारा लक्ष्य है। और हम चाहते तो ये कोरोनिल वगैरह औषधियों का मूल्य कितना भी रख सकते थे, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उस कॉस्ट के ऊपर थोड़ा बहुत जोड़ करके रख लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना, ना उसके अंदर, जिससे कि गरीब से गरीब लोग भी खरीद सके। तो इस आयुर्वेद की यात्रा में आप सबका साथ है, हम बिल्कुल महसूस करते हैं। और ये साथ चलता रहेगा। यूं ही हम चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं हों, बाधाएं हों, कितनी भी कुछ भी रहे, हम बहुत आनंदित हैं। आप लोग भी निश्चिंत रहिए। और हम पूरी ताकत के साथ में और पूरी ऊर्जा के साथ में जुटे हुए हैं। यहाँ कोई थकने की, कोई रुकने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग तो जब काम करके थक जाते हैं ना, फिर दूसरा काम शुरू कर देते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कार्यांतर ही विश्राम है। विश्राम क्या है? विश्राम घूमने जाना,
थक करके पड़ जाना या काम न करना ये विश्राम नहीं है। जो कार्य कर रहे थक जाएं तो दूसरे कार्य में आप लग जाएं, उसको विश्राम कहा जाता है। वैसे ही मैं आपको थोड़ी सी, चलिए आज आपने बहुत इतनी इतनी मेरे को खुशियां दी है ना आप सब लोगों ने, तो मेरा समय पूरा होने वाला, तो एक खुशी मैं भी दे देता हूं आपको कि अभी आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए। जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, अभी हम लोगों ने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है, आप अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, ऑर्डर मी, ओ और मैं लिखा हुआ आपको ऐप दिखाई देगा, तो प्लीज आप डाउनलोड करिएगा और ऐप डाउनलोड कर करके आप ऑर्डर कर सकेंगे। परंतु कोरोनिल आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी पतंजलि के सारे उत्पाद और प्रोडक्ट आप उसके माध्यम से ले सकेंगे। गूगल प्ले स्टोर में आपका ऑर्डर में आ चुका है। तो ये मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, और इस खुशी के साथ में आपने जो हम सब के प्रति जो भावनाएं व्यक्त की है, उसके लिए पुनः कृतज्ञता के साथ में मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से अश्वगंधा लेने से छाले नहीं होते बहन मुंह में किसी के भी। आप दूध से ले लीजिएगा, पानी थोड़ा ज्यादा पीजिएगा, अश्वगंधा देख ले शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो आपको मेरा बहुत बहुत नमन, प्रणाम, ओम।